जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन का अगला पार्ट करेंगे। आरंभिक नगर यानी प्राचीन नगर, पुराने समय में नगर थे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक एक करके। देखो, पहला प्रश्न है, पहला है हड़प्पाकालीन नगरों का निर्माण कब हुआ। यानी हड़प्पाकालीन नगर जो कब बनने लगे थे, ये बनने लगे थे 4700 साल पहले। 4700 साल पहले। और हड़प्पाकालीन का काल कितना मानते हैं हम? 2400 वर्ष पूर्व। 2400 वर्ष पूर्व काल मानते हैं। यानी इससे पहले 47 वर्ष पहले बनने लगे थे। लगभग देख लो कितने होगी, 2470, ढाई 3000 साल रहे थे। अब हड़प्पा नगरों के ऊंचे भाग को पुरातत्व ने क्या कहा? यानी खोज की तब दो मिले थे। देखो, ये एक बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है और इसकी साइड पश्चिम की ओर एक ये नगर मिला, एक ये नीचे वाला नगर मिला। एक हड़प्पाकालीन दौरा परकोटा भी मिला था। और जो ये नगर होते थे ना, इसको क्या बोलते थे? दुर्ग, गढ़ी या नगर दुर्ग बोलते थे। यहाँ आदमी रहते थे, वो कच्चा बस्ती होते थे, धातु या अवशेष नगर बोलते थे। क्यों बोलते थे? कि यहाँ काम करने वाले मजदूर सर्वाधिक रहते थे। जो ऊंचा भाग होता वो तो दुर्ग कहलाता, और नीचा भाग होता वो सामान्य जनता रहती थी, उसे बोलते थे धातु काल या अवशेष। क्या बोलते थे? नगर दुर्ग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानघर में जल रिसाव रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? यानी स्नानघर है, उसमें जल रिसाव, जल लीकेज होने लगी, उसे रोकने के लिए के काम लेता? प्लास्टर और चारकोल का काम लेता। अब प्राचीन काल में बाट निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? चार्ट पत्थर का। किसका? चार्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं? मेहरगढ़ सभ्यता है, यह सभ्यता मुख्य रूप से वो कल बताई थी, राजस्थान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में पाई जाती है। यह नवपाषाण काल की है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6000 वर्ष पूर्व हुई थी। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले सामान्य किसानों व पशुपालकों से प्राप्त सामान क्या कहलाता था भाई? यानी पशुपालक और सामान्य किसानों जो सामान प्राप्त हो, इनके बोलता था कच्चो माल। आज भी बोला नहीं, यानी किसान ले गया हुआ है कच्चो माल, बिन वापस फिल्टर हो गए, वापस ग्रेडिंग हो गए, वापस किसान देते, बिन बोले पक्को माल। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? वर्तमान राजस्थान से। देखो, तांबे की सभ्यता किसको बोलते हैं, या तांबे नगरी सभ्यता किसको बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता का है, नीम का थाना में। और खेतड़ी जो तांबे की सबसे बड़ी खदान है, वो कहाँ है? खेतड़ी में। यानी ऐसे मानते थे कि खेतड़ी, यहाँ गणेश्वर सभ्यता के आसपास तांबे की खानें ज्यादा होती थी, यहाँ से तांबा हड़प्पाकालीन के लोग ले जाते थे। और हड़प्पा काल में सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से होता था। अब देखो, जो सभी है ना, वो बताते हैं कौन कौन सी धातु कहाँ से होती थी। अब हड़प्पा काल में तांबे के साथ मिलाई जाने वाली 3 धातु का आयात
कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और पाकिस्तान से किया जाता था। धोलावीरा नगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा एक सभ्यता है। धोलावीरा नगर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। देखो, भारत में 6 पुरातात्विक थे धोलावीरा सहित। देखो, हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, एक गेनरी नाम की और थी, गेनेरी वाला, और राखीगढ़, धोलावीरा और लोथल 6 पुरातात्विक विभाग थे। उसमें से लोथल और धोलावीरा तो भारत में स्थित है। बाकी लगभग जो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। धोलावीरा नगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा के अभिलेख किसमें जड़ा गया, यानी अभिलेख बना लियो भी बाद में बाने सुरक्षित करने वास्ते बिने रख दियो। कैम रखियो? लकड़ी में। गुजरात में किस सभ्यता स्थल को कृत्रिम बंदरगाह प्रमाण मिले हैं? गुजरात की विश्व की एकमात्र है, गुजरात की नहीं, विश्व की एकमात्र ये सभ्यता स्थल है जिसमें कृत्रिम बंदरगाह, यानी कृत्रिम बंदरगाह मतलब पशु चराने का स्थान मिला था। फुल स्थान मिला था। किस में मिला था? वो लोथल सभ्यता गुजरात में मिला था। ये लोथल भी गुजरात में। देखो, लोथल और धोलावीरा ये 2 ही गुजरात और 2 ही भारत में है। बाकी सब लगभग जो है वो नगर है जो 6 में से 4 नगर हो जो बाहर पाकिस्तान में है। मन के बनाने के कारखाने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल से। देखो, गुजरात तटवर्ती इलाके और गुजरात लोथल था ना, ये एक प्रारंभिक में व्यापारिक केंद्र होता था। इसीलिए यहाँ सोने का आयात, जेवरात, आभूषण सर्वाधिक बनाए जाते थे। और इसी साथ यहाँ मनके के आभूषण के अवशेष मिले। यानी ये बड़ा ये याद रखो कि लोथल क्या था? व्यापारिक केंद्र था। व्यापार किसका करता था? बड़े बड़े जेवरात, सोना, हीरा सभी के आयात निर्यात होते थे यहाँ से, क्योंकि ये नज़दीक है, समुद्र के नज़दीक है, यहाँ से जहाज आने जाते रहते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विनाश शुरुआत कब से मानी जाती है? 3900 साल पहले से हड़प्पा कालीन का क्या विनाश होने लगा था। मिस्र के शासकों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े मकबरे क्या कहलाए थे? पिरामिड, यानी पिरामिड नुमा एक दूसरे के ऊपर बना रखा मकबरा बन के बोलता था पिरामिड नुमा। मिस्र के शासकों के सौ को क्या कहलाए? सौ कहलाए से मम्मी। मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ, मरे हुए। मम्मी का अर्थ होता है मरे हुए। इसमें क्या करते थे? मम्मी में क्या करते थे? पहले कोई आदमी की डेथ हो गई, उसके बाद में रासायनिक केमिकलों द्वारा उसका लेप करके एक बक्से में उसको शव को सेट कर दिया जाता था और सड़न गलन नहीं हो, वो सड़ता नहीं था। इसी कारण इसका नाम मम्मी, जो शव रखते थे उसको बोलते थे मम्मी। हड़प्पा के विनाश के बाद अन्य नगरों का निर्माण के प्रमाण कब से मिलते हैं? 2500 साल पहले से। देखो, 3900 साल पहले हड़प्पा को विनाश हो गयो, बे बाद 2500 साल पहला का बे नगर अबांगा वापस स्थापना की आपने प्रमाण मिले। अब अगलो एक टॉपिक है, क्या बताती है हमें किताबें व कबर? यानी के चीज बतावे किताबा भाई कट के वो कबर की हिसाब उठता, कबर की हिसाब ही चिरकालीन ही कबर के आकार के वो भी बारे में जानकारी प्राप्त कर से। वेद कितने थे? वेद देखो, सब बड़ो विश्व को यदि ग्रंथ देखा तो वेद ही है, वेद ही मान्यो जावे।
सर्वाधिक 4 वेद ही माने जावे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और योगवेद। चारों वेद है, वेद उपरांत कुछ भी नहीं है। वेद कितने थे? 4 थे। वेद कितने थे? 4 थे। और वेद की रचना कितने साल पहले हुई थी? वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले। लगभग कितने साल पहले हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ये आ गया ना। ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थना क्या कहलाती थी? ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थना क्या कहलाती थी? सूक्त कहलाती। क्या कहलाती थी? सूक्त। और सूक्त का अर्थ क्या होता था? कि कोई चीज को अच्छी तरह से बोली जा सके, उसको बोलते थे सूक्त, यानी सुव्यवस्थित तरीके से बोलने वाली भाषा। उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे प्रार्थना या सूक्त। सूक्त का अर्थ होता अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद में सूक्त कितने प्रकार के देवताओं का उल्लेख मुख्यतः होता है? ऋग्वेद में कितने प्रकार सूक्त यानी प्रार्थना कितना होता? 3 होता। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र, सोम 3 होता। ऋग्वेद भाषा कैसी थी? ऋग्वेद की भाषा प्राचीन भाषा, प्राकृत भाषा या वैदिक संस्कृत। संस्कृत भाषा किस भाषा के परिवार का हिस्सा है? जो संस्कृत भाषा है जो कि किस परिवार यानी किस देश के परिवार का हिस्सा है? किसे मान चापा? बारोपीय या भारत या यूरोपीय देश हो इसो संस्कृत सभ्यता ठीक बोली जाती। इन वास्ते आपा बारोपीय मानसा। दक्षिणी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा के परिवार का हिस्सा था? किस भाषा? द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा। पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार का हिस्सा था? तिब्बत और बर्मा। देखो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी भारत में क्या सी? ये सब है पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर और पूर्वी अटके चीन और तिब्बत है। चीन, तिब्बत, बर्मा इन्हीं देश है। इन वास्ते इन बर्मा परिवार को मानसा। और मध्य झारखंड में मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा किस परिवार का था? ऑस्ट्रिया एथेटिक परिवार का। यानी इस भाग में बोलता है जगह ऑस्ट्रिया एथेटिक यानी उन्नू व्यापारी केंद्रों लोग ऑस्ट्रेलिया का एथेटिक सब बहुत ज़्यादा उन्नी आता जन इन भाषा को प्रभाव क्यों पड़ियो ऑस्ट्रेलिया की यानी बी भाषा को पड़ियो। कश्मीर से प्राप्त ऋग्वेद की पांडुलिपि किस वृक्ष की छाल पर लिखी गई? देखो पांडुलिपि किसे बोलते थे? हाथ से लिखी हुई लेखन कला को क्या बोलते थे? पांडुलिपि बोलते थे। पांडुलिपि वृक्ष आटे टेढ़े होते थे। और पांडुलिपि वृक्ष कल पढ़ा था हम किसके वृक्ष पर लिखते थे? ताड़ के वृक्ष पर लिखते थे। और लेकिन कश्मीर में प्राप्त हुआ वो क्या? वो बुर्ज के वृक्ष छाल पर लिखी गई थी। इसकी छाल बुर्ज के पेड़ अब सफेदा सा होता है ना, सफेदा यू फॉर भी ऐसी होता है ना, उस टाइप का होता था और उस पे लिखा जाता था। ऋग्वेद के रचयिता स्वयं को क्या मानते थे? ऋग्वेद के रचयिता क्या मानते थे? आर्य या आर्यवर्त। आर्य या आर्यवर्त। वेद काल में विरोधी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? यानी विरोधी हो तो या अंटी विपक्ष हो तो भी इनके बोलता दयासु या दास। अब किन बोला पर नौकर को पर्यावाची किए दयासु या दास। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई थी? महापाषाण काल में कब्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 वर्ष पूर्व। चरक संहिता का लेखक कौन था? देखो चरक कौन था? चरक था। चरक संहिता का लेखक कौन था? चरक था। चरक था कौन सा? एक विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सक।
सर्वाधिक आयुर्वेद का ज्ञान है तो चरक संहिता ग्रंथ में ही मिलता है आज भी। चरक संहिता का संबंध किससे था? चिकित्सा क्षेत्र से। और वेदों की रचना का प्रारंभ कब से हुआ था? वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पूर्व से माना जाता है। देखो ऋग्वेद, अब आप पहला पढ़ो, ऋग्वेद की रचना कितने साल पहला की गई थी? तो भी 3500, और वेद आयो तो भी 3500। वेदों में, ऋग्वेद में प्रार्थना होती है, बिन के प्रार्थना के लिए शब्द सूक्त का अर्थ क्यों? अच्छी बोली गई भाषा। और सूक्त प्रार्थना कितना देवता करता? 3 देवताओं को था, अग्नि सोम इंद्र। और भाषा किसी प्राकृत और संस्कृति। बस। थैंक यू दोस्तों। अब इसी टॉपिक में कल हम करेंगे एक छोटा सा एक छोटा सा टॉपिक और अगला लेंगे।